चलिए देखिएगा, ये 10वां नंबर क्वेश्चन, एक चौथा का 10वां। ठीक, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, ठीक है, इस प्रश्न को ये समझना है कि हमें x बराबर 1 नहीं आना है और -1 नहीं आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये चीज है कि इसको हम ब्रैकेट में इस प्रकार से जो है इसको रख लेना। ठीक, दिया है करके लिख लेना। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x +1 और x -1, बीच में माइनस है, x -1, फिर ब्रैकेट करना, x +1 इज इक्वल टू 5/6। अब देखिए कभी भी दो परिमित संख्याओं के बीच में अगर क्या है प्लस या माइनस हो तो क्या होता है, हमेशा तिर्या गुणा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तिर्या गुणा कर देंगे। यहाँ पर का जो है यहाँ पर गुणा करेंगे, x+1, देखिए यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी x+1 है, तो दोनों जो है क्या बनाएगा, होल वर्ग का बनाएगा, बीच में माइनस, x-1 x-1, तो क्या हो जाएगा, x-1 का ये भी क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, बटा डाल देना। अब देखिएगा ये दोनों आपस में गुणज बन जाएगा, x-1 और x+1 इज इक्वल टू इधर रहेगा 5/6। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये सूत्र में टूटेगा, कौन सा, सर्व सभी का पहला, a+b का और स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये जो है सर्व सभी का पहला का सूत्र में टूट रहा है। तो यहाँ पर x को मानेंगे a का स्क्वायर प्लस 2, a में क्या है x है, b में क्या है 1 है, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस है, ये भी जो है सर्व समी का दूसरा a माइनस बी का हाल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a² - 2ab प्लस b², ये सूत्र रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा x² माइनस 2x1 मतलब 2ab, और उसके बाद क्या रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर, ये इस प्रकार से होगा। नीचे वाला सर्व समी का तीसरा का सूत्र टूट रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, इसके सूत्र होता है a² माइनस b², ये सूत्र को रख लेना, x² माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे ऊपर का, x² प्लस 2 एकम 2x, ठीक, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, x² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2x हो जाएगा, और 1 का वर्ग का क्या होता है 1, यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा, प्लस है वो क्या हो जाएगा, आपको माइनस देखने को मिलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा ये। उसके बाद नीचे वाला को देखेगा, x का स्क्वायर 1 का वर्ग का होता है 1 ही होता है, और इधर बगल में जो है क्या है 5/6, ये इस प्रकार से लिख लेंगे। जो कट रहा है उसको क्या कर देना, कटा देना। ठीक, कौन कौन कट रहा है देखिएगा, माइनस वाला कट रहा है ये वाला, और ये वाला प्लस में कट रहा है, -1 और +1 ये दोनों आपस में कट गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा उसको क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पर 2x बचा है, यहाँ पर 2x बचा है, 2x कितना हो जाएगा और x हो जाएगा, और कुछ बचा ऊपर में, कुछ नहीं बचा, नीचे में बचा है x² माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। अगर चाहते हैं तो इसको ना पहले से जो है उधर जो है क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर देंगे, चलो डायरेक्ट कर, चल इसके बाद कर लेंगे। ठीक, ये अब उसके बाद में क्या करेंगे, x² -1 है उसको जो है पक्षांतर करूंगा तो 5 के बगल में चला जाएगा, और 6 को पक्षांतर करूंगा तो 4x के बगल में आ जाएगा, और ये वाला हो जाएगा
5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इस प्रकार से। और ये दोनों आपस में गुणा होगा तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। प्लस ये वाला आपस में गुणा होगा तो 5x स्क्वायर, ये वाला आपस में गुणा होगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, सबको जो है इसमें 5x स्क्वायर माइनस 5 है और इसको 24 को उधर पक्षांतर करूंगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 24x, तो इधर क्या बचेगा 0, 0 बचेगा। तो मैं इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ सबको, मतलब पक्षांतर नहीं, मतलब इसको इधर लिख देता हूँ। तो 5x स्क्वायर, एक्स वाला को पहले लिख लूंगा तो 24x, फिर माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि में आपने ये ध्यान दिया होगा कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट है लास्ट का गुणा करते हैं। तो 5 पंचे कितना बार मिल रहा है हमें, 25 मिल रहा है। ठीक है, अब 25 को मुझे ऐसी संख्या में तोड़ना है जो 24 हो रहा है। ठीक है, तो 3 8 24 24 हो जा रहा है। तो इसको ना हम लोग एक काम करेंगे, 25 एकम 25 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम इसको 25 एक कम करेंगे तो ये 25 होता है, तो 25 में मैं अगर एक घटा दूंगा तो मिलेगा कितना, 24 मिलेगा। ठीक है, और बड़ी संख्या के सामने अगर माइनस है तो आप जो है बड़ी संख्या के सामने माइनस डालना, छोटी संख्या के सामने प्लस डालना। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसको जो है हम लोग कर सकते हैं। तो 5x स्क्वायर यहाँ पर माइनस 25x प्लस 1x माइनस 5 बराबर 0। आप क्या करेंगे, जोड़ी बना देते हैं, इसका इसके साथ जोड़ी और इसका इसके साथ जोड़ी। तो दोनों में देखिएगा कौन उभयनिष्ठ है, इसमें 5 उभयनिष्ठ है और साथ ही साथ में x भी उभयनिष्ठ है। एक एक समझ गया, फिर माइनस 5 पंचे 25, x तो निकल गया, फिर प्लस यहाँ पर क्या बच्चा, कुछ नहीं निकल रहा है तो ये खाली हम लोग एक बस रख सकते हैं, x माइनस फिर 5 और ये बराबर 0। अब देखो x माइनस 5, x माइनस 5, इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, मतलब जो उभयनिष्ठ के रूप में। और ये बचा 5x और प्लस यहाँ पर 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 5 को 0 के साथ लूंगा और एक बार जो है 5x प्लस 1 को 0 के साथ लूंगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस 5 को पक्षांतर कर देते हैं। तो इस प्रकार से पहला मूल मिल गया। दूसरा में देखिएगा प्लस है, पक्षांतर करूंगा तो माइनस हो जाएगा x, और इसको इस प्रकार से दूसरा मूल जो है ज्ञात कर सकते हैं।